पूरे वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा और प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज एक टॉपिक के विषय में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो बहुत लंबा हो सकता है अगर चाहेंगे तो, पर मैं बोलूँगा कि उस विषय के लिए बहुत बार हमें बहुत सारा चीज़ उस विषय के बारे में पता है। वर्शिप, आराधना क्या है, कैसे कर सकते हैं, और बाइबल में आराधना लोग कैसे कैसे किए, आराधना का महत्व एक मसीही जीवन में कितना है, और तमाम प्रकार का टॉपिक है ये आराधना से जुड़ा हुआ। पर मैं उतना डीप में और वो सब चीज़ बताना नहीं चाह रहा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम जितने चीज़ को कर सकते हैं, जिस बात को हम समझ के, जितना समझ के हम उस आराधना को समझ के आगे कर सकते हैं, हम वो उस पर ध्यान देंगे। हम लोग का जो टॉपिक है वर्शिप, बाइबल बताती है पुराने नियम से भी लोग वर्शिप करते आए हैं परमेश्वर की, क्योंकि वो आराधना और स्तुति के योग्य है। परमेश्वर जो है वो आराधना और महिमा की योग्य है। पुराने नियम से जब अब्राहम और यहाँ पे नूह, ये लोग जब भी वेदी बनाए हैं बलिदान के लिए, पुराने नियम में बलिदान को वर्शिप बोला जाता था और वे लोग वर्शिप किए थे। उस वक्त बलिदान चढ़ाना वर्शिप करना। और जहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि वो हर एक जगह में जहाँ पे वो परमेश्वर का सामर्थ्य और वहाँ पे आशीष, वहाँ पे अद्भुत काम को देखे, वो लोग वेदी बनाए। अब्राहम को, नूह को जब वो नाव से बाहर निकला तब वेदी बनाया, सबसे पहला वेदी। और जब उससे भी पहले जब ये लोग क्या बोलते हैं, आदम हवा, उनके बेटे लोग भी बलिदान चढ़ाते थे। तो बलिदान का एक प्रोसेस है जिसको हम लोग वर्शिप बोलते हैं। जब हम लोग पढ़ते हैं रोमी 12 का 1-2 में, तो वो मेरा फेवरेट वर्स है। और जब हम लोग उस पर मनन करते हैं तो सही वर्शिप एक व्यक्ति कैसे कर सकता है, और उसके विषय में वो जगह में रोमी 12 का 1-2 में लिखा हुआ है। आपके इस जगह पे दिखाया जाएगा वो वचन। वहाँ पे बताया गया है कि परमेश्वर की दया स्मरण दिला के कहता हूँ कि तुम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ करके बलिदान चढ़ा दो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और उसके बाद जब दूसरा पद में पढ़ेंगे कि संसार के सदृश मत बनो, पर परमेश्वर वहाँ पे बोले हैं कि अनुभव से तुम परमेश्वर की इच्छा को जानने लगोगे। अनुभव से परमेश्वर की आराधना जितने लोग भी करते हैं, परमेश्वर के मन की बातों को अनुभव करने लगते हैं। हम आराधना को कभी कभार ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, जबकि हम लोग बहुत ज़्यादा देते हैं कि हम लोग को मिलना है, फास्टिंग, प्रेयर। हाँ, ये सब भी ज़रूरी है, प्रेयर करना, वचन, और ये सब एकदम ज़रूरी है, पर इसके साथ साथ ज़रूरी है आराधना करना। जब हम पढ़ते हैं बाइबल में कि नूह भी वर्शिप किया, अब्राहम भी वर्शिप किया, और जितने भी लोग थे वे लोग सब, दाऊद तो अपना पूरे भजन में परमेश्वर की आराधना किया हुआ है। भजन वो संगीत है जहाँ पे मूसा बोलता है कि वो मेरा बल और भजन का विषय है। जितने लोग भी परमेश्वर की आराधना करते हैं वे लोग ही परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, क्योंकि वे लोग परिस्थितियों को देखकर, प्रॉब्लम्स को देखकर कभी भी हार नहीं मानते, क्योंकि वो आराधना में जीते हैं, परमेश्वर की आराधना में जीते हैं। असली आराधना जो बाइबल यूहन्ना में बोलता है कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई में आराधना करे। हिंदी में लिखा है से आराधना करे, पर जब हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखते हैं तो उसमें बताया है इन स्पिरिट, आत्मा में और सच्चाई में, उसमें होकर आराधना करना है। आराधना बहुत सारे लोग करते हैं। मैं भी पहले जब ठीक से प्रभु को नहीं जानता था और बस पढ़ रहा था, तो मैं दोनों गीत गाता था, फिल्मी गीत भी, संसारिक गीत भी, ये दोनों को मैं इंजॉय करता था। आप वर्शिप क्यों करते हैं? आप वर्शिप इसलिए करते हैं कि आपको मज़ा आता है सुर गाने में या सुर देखने में, या फिर इसलिए गाते हैं कि आप परमेश्वर की दया, परमेश्वर की अनुग्रह को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। हमारे आराधना का मोटिव क्या है? क्या हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए गा रहे हैं? क्या हम दूसरों को दिखाने के लिए गा रहे हैं? या फिर हम अपने इंजॉयमेंट के लिए गा रहे हैं? या फिर हम अपने जीवित परमेश्वर के लिए आराधना कर रहे हैं? और जो व्यक्ति लोग परमेश्वर की
प्रशंसा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाते हैं आत्मा से भरकर, वे लोग के जीवन में आप मसीह के फल को देख पाएंगे, मसीह के स्वभाव को देख पाएंगे। जो लोग भी परमेश्वर की आराधना करते हैं वे लोग मसीह के स्वभाव में बढ़ने लगते हैं, स्वभाव में। और जितने भी बातें हम देखते हैं बाइबल में, बाइबल एक बात बताई थी जो मैं अभी बता रहा था रोमी 12:1 में, अगर आप आराधना करते हैं तो आप सोचिए कि आप कैसी आराधना कर रहे हैं, क्योंकि आपकी आराधना में आपके मन में क्या है? क्या आप लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं या लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम कितना अच्छा गा सकते हैं? ये नहीं बोल रहे कि हमें अच्छा नहीं गाना है या फिर जैसा भी गा रहे हो चलेगा, नहीं। अगर आप प्रभु को दे रहे हो तो बेस्ट देना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस करके अच्छे से सुर में और परमेश्वर को बेस्ट दीजिए अपना, वो ठीक है। पर क्या आप जो गा रहे हैं उससे आप अपनी प्रशंसा की आशा रखते हैं? थोड़ा कड़वा लगेगा पर इस बात को सोचिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जिसके अंदर सच्चाई हो, उसकी आराधना में सच्चाई, उसके जीवन में सच्चाई हो। सच्चाई परमेश्वर का वचन है। अगर कोई व्यक्ति आराधना कर रहा है, परमेश्वर के गीतों को गा रहा है, तो क्या उसके जीवन में वचन बना हुआ है? अगर वचन बना हुआ नहीं है तो बाइबल एक जगह में बोलती, तुम होठों से तो मेरे आदर करते हो पर अपने कामों से मेरा इनकार करते हो। हम वैसे वर्शिपर नहीं बनना चाहते। परमेश्वर ने, जब मैं शुरू में आया था तो मुझे गीत गाना बहुत पसंद था और मैं हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे अपना वर्शिपर बनाए। मैं लोगों के सामने गा के अपने आप को बड़ा नहीं, या लोगों के साथ में मिल के वर्शिप तो करना है, पर मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जब मैं अकेले में आपके सामने बैठूँ और जो भी मैं गीत गाऊँ, प्रभु नए नए गीत गाऊँ या फिर जो भी पुराने गीत को गाऊँ, प्रभु आपकी उपस्थिति होने। मेरा आराधना करने का मोटिव परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर को प्रसन्न करना है। पर अगर ये मोटिव हट के मैं इसलिए गा रहा हूँ कि मुझे फेमस होना है, मैं इसलिए गा रहा हूँ कि लोगों को मैं पसंद आऊँ, मैं इसलिए गा रहा हूँ कि लोगों को वचन से ज़्यादा गाना पसंद है इसलिए गाना गाऊंगा कि लोग मुझे सुने, लोग मुझे देखें, तो परमेश्वर के लिए हम नहीं गा रहे हैं, हम आराधना उसकी नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। आपको पता है मिशन, ये सेवकाई क्यों जरूरी है? क्योंकि लोग आराधना करने जानते नहीं हैं, और अगर आराधना करते भी हैं तो वो किस परमेश्वर की कर रहे हैं वो नहीं जानते कि वो किस परमेश्वर की आराधना करें। इसीलिए सेवकाई, इसीलिए मिनिस्ट्री का जरूरत है कि लोगों को दिखाए कि किस परमेश्वर की आराधना करो। बहुत बार ऐसा हो चुका है कि मैं जब लोगों से पूछता हूँ तो वो लोग के जीवन में हम बहुत सारी अच्छी बातों को देख पाते हैं, पर वो अच्छी बातें जिसको दिया जा रहा है, जिसको डेडिकेट किया जा रहा है, जिसको समर्पित किया जा रहा, वो सही नहीं है। हम अपने जीवन में किस परमेश्वर की सेवा करें, किस परमेश्वर की आराधना करें? आराधना बहुत तरीके से लोग करते हैं। पुराने नियम में भी लोग दंडवत हो जाते थे, एकदम पैर के बल, मतलब एकदम पेट के बल एकदम लेट जाते थे सीधा और दंडवत करते थे। और बहुत सारे लोग अपने हाथों को उठा के करते थे, बहुत सारे लोग घुटने टेक कर आराधना करते थे, बहुत सारे लोग ऊंचे स्वर में आराधना करते थे, बहुत सारे लोग गंभीर होकर गीत गाते थे, कोई लोग जय जयकार करते हुए आनंद के साथ गाते थे। तरह तरह के गीत हैं। भजन संहिता में ये सब चीज़ के बारे में बताया गया। हाथ को उठाकर घुटनों में और परमेश्वर की गंभीरता को गंभीर रूप में गाओ, और फिर कभी कभार जय जयकार करते हुए आनंद के साथ, तरह तरह के बात वहाँ पे लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि दाऊद अपने परमेश्वर को जानता था, और वो नाचता भी था, वो गाता भी था, इसलिए करता था क्योंकि वो अपने परमेश्वर के भलाई को, अपने परमेश्वर की कृपा को समझता था। आप वचन को किस हद तक जानते हैं मैं नहीं जानता, आप परमेश्वर को कितना जान रहे हैं? अगर जानना चाहते हैं, आराधना करना शुरू करिए, परमेश्वर की आराधना करना शुरू करिए। मैं ये गारंटी देता हूँ कि जब आप अपने जीवन में परमेश्वर की आराधना करने लगेंगे, आप हर परिस्थिति से लड़ने सीखेंगे। आप हर परिस्थितियों में, चाहे वो बुरी हो या भली हो या खराब हो, कितने भी खराब परिस्थिति हो, आप उस परिस्थिति में टिके रहेंगे। क्योंकि आप जब आराधना कर रहे हैं,
आप अपनी कमज़ोरी को नहीं दिखा रहे हैं, आप ना अपनी कमज़ोरी को समझा रहे हैं, पर आप अपनी कमज़ोरी में परमेश्वर की सामर्थ को बता रहे हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी समझ, हमारी सामर्थ, हमारी परिस्थिति सब चीज़ से बड़ा है। ये लॉकडाउन जो हुआ है, ये कोरोना वायरस जो सब जगह फैला हुआ है और अभी जो ये बढ़ रहा है तादाद, मैं बोलना चाहता हूँ आप आराधना करें। जहाँ कहीं भी है लोग, आप घर में हैं, आप वर्शिप करें, परमेश्वर की आराधना करें। क्योंकि याद रखिए, जब यरीहो की शहरपनाह गिराई गई और वो धंस गया था, वो टूटा नहीं, इधर उधर नहीं गिरा, वो धंस गया था। आपके जीवन का हर एक जो पहाड़ है, जो दीवार है, जो आपको परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर के साथ संबंध, रिश्ते बनाने में, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने से रोकता है, वो सब आलस्य हो या फिर हम बोल सकते हैं आपका ध्यान भटक जाता है, वो सब चीज़ को आराधना से ही करने लगता है। वो सब चीज़ को आराधना क्या बोले, हटाने लगता है, ताकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में सीधे प्रवेश कर जाए। और हमारे यीशु मसीह, जो परमेश्वर ने हम पे जो दया किया, वो यीशु मसीह का अनुग्रह, जो यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे मरा, वो आराधना और महिमा के योग्य है मेरे। अगर हम बचाए गए हैं, हमारा जीवन में उद्धार हुआ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के बलिदान की वजह से। और उसकी आराधना करना, तो अगर कोई नहीं करता है, अगर वो गीत उत नहीं गाता है, तो मैं बताना चाहता हूँ, क्या प्रभु ने तुमको सही में बचाया है? बहुत बार हुआ है, संडे में लोग आते हैं वर्शिप करने के लिए और पास्टर एकदम वर्शिप करते हैं और कुछ कुछ लोग चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो 6 दिन बिताए ना, मंडे से सैटरडे तक, वो 6 दिनों में उन्होंने परमेश्वर के साथ कभी समय नहीं बिताया। उन्होंने कभी भी अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को देखना ही नहीं चाहा। वो बोला कि ये तो इत्तेफाक है, हो गया गलती से, वो कभी भी नहीं देखे। इसीलिए जब 7वां दिन परमेश्वर के भवन में आना है, तो जब आराधना करने के लिए हाथ उठाने बोल रहा, आराधना करने के लिए ऊंची आवाज में गाने के लिए बोला जा रहा, वो नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि उनका जीवन आराधना का है ही नहीं। आप किस में गिनाए जाते हो? क्या आप आराधना परमेश्वर के लिए कर रहे हो या फिर लोगों को दिखाने के लिए कि हम धर्मी हैं? परमेश्वर एक बात वचन से बताते हैं कि अगर तुम मेरी आराधना करना चाहते हो, जो बाइबल के हिसाब से है, सिर्फ फोटो से नहीं। फोटो से बाइबल बोलती है कि तुम अपने होठों से धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाया करो, मतलब वर्शिप। परमेश्वर की आराधना तुम अपने होठों से धन्यवाद के रूप में करो। पर परमेश्वर को वो आराधना कब ग्रहण होगी? जब आप आत्मा से भरे रहेंगे, सच्चाई में रहेंगे। वचन और आत्मा, ये दोनों चीज मसीह के जीवन के लिए जरूरी है। लोग बहुत बोलते हैं वचन वचन वचन, पर उनके जीवन में आत्मा का कोई काम नहीं है। वो मरे हुए हैं, वे बस वचन का ज्ञान रखे हुए, पर उस पर चल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास वो आत्मा है नहीं। और जिनके पास आत्मा है, वो वचन जानते ही नहीं, वो वचन को समझते ही नहीं है, और बस अपनी मर्जी से उस आत्मा की अगुवाई समझ के किए जा रहे हैं। दोनों चीज जरूरी है। शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। आपके पास वचन का भी ज्ञान होना चाहिए, वचन का भी सामर्थ होना चाहिए, और दूसरी चीज पवित्र आत्मा का भी अभिषेक आपके जीवन के लिए जरूरी है। ये दोनों चीज जब आपके जीवन में रहेगा, तब जाकर आप जो भी करेंगे, चाहे वो आपका उठना रहे, चाहे बैठना रहे, चाहे आप किसी से जाके मिलेंगे, वो परमेश्वर को महिमा देगा। वो परमेश्वर के लिए एक आदर का बात रहेगा कि ये जो पात्र है उसमें मैं अपना अभिषेक दूंगा। क्यों? क्योंकि ये पवित्र है। परमेश्वर बलिदान किए हुए चीजों को फिर से पवित्र करता था। पवित्र रहते थे वो चीज, पर बाइबल में पुराने नियम में बताया गया कि हारून को बोला था कि फिर से इसको दोबारा पवित्र करो। हमारे पवित्रता में भी परमेश्वर अधर्म देख सकता है। हम जिस चीज को बोलते हैं कि हम बहुत पवित्र हैं, बहुत इस जगह में बहुत कड़े हैं, इस जगह वगैरह वगैरह, वो सब परमेश्वर जानते हैं। शैतान भी जानता है कि आप कितने हो, और परमेश्वर जानता है कि ये पवित्रता में भी अधर्म छुपा हुआ है। ये बहुत गंभीर बात है। आपकी आराधना में भी आपका स्वार्थ छुपा हो सकता है। इसलिए परमेश्वर बोला इसको दोबारा पवित्र करो, इसको पवित्र करो, इसको पवित्र करो।
जब आपके जीवन में पवित्रता वास करेगी, जब आपके जीवन में परमेश्वर का स्वभाव रहेगा, आप यीशु मसीह जैसा आराधना कर पाएंगे। आपको पता है यीशु मसीह ने एक एक पल जो वो जिए वो आराधना किए। एक एक पल, एक भी ऐसा पल नहीं था जो उसने अपने लिए जिया और जिससे वो परमेश्वर की आराधना नहीं हुई। एक भी ऐसा पल नहीं। वो हर एक पल परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले आराधक थे। वो आराधना ऐसा की और यीशु मसीह चाहते हैं कि हम वैसे आराधक रहें। इसलिए बोले आत्मा और सच्चाई में होकर आराधना करो, क्योंकि परमेश्वर वैसे ही आराधकों को ढूंढता है जो उसके लिए पवित्रता के साथ परमेश्वर का भय मानते हुए, परमेश्वर में लगे हुए, संसार में परमेश्वर में दोनों को मिला के नहीं चल सकते। बहुत सारे लोग स्टेटस डालते हैं, शेयर करने बोलते हैं, तो स्टेटस कैसे डालते हैं? आधा प्रभु का, आधा संसार का। कुछ स्टेटस इसमें, कुछ स्टेटस इसमें, मिला जुला है। इजरायलियों के समान जो इजरायली लोग मिस्र से निकले थे ना, सब इजरायली लोग नहीं थे, उसमें बहुत सारी मिली जुली भीड़ थी। तो मैं बताना चाहता हूँ मसीहों, आप वैसा मत बनिए, मिली जुली वाली भीड़ में मत बनिए। संसार में भी और परमेश्वर के लोगों में भी परमेश्वर जमीन फाड़ के उसको गिरा दिया थे। वैसे लोगों को जमीन फाड़ा और जमीन उसको निकल गया था। अगर आप वैसे हैं तो याद रखिए परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर आएगा, क्योंकि आप दोनों तरफ हैं, इधर के भी बीच में हम दोनों में हम समझौता कर लेते हैं। परमेश्वर के आराधक लोग कभी भी समझौता नहीं करते संसार के साथ, क्योंकि उनके लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। उनको परवाह नहीं है कि वो मर जाए, उनको परवाह नहीं उनका प्रॉपर्टी चल जाए, उनको परवाह नहीं उनकी मिनिस्ट्री ठप हो जाए। उनके लिए पहला स्थान मिनिस्ट्री नहीं, पहला स्थान परिवार नहीं, पहला स्थान उनकी वाइफ नहीं, पहला स्थान उनका पति नहीं, पहला स्थान परमेश्वर है। और वो उनके लिए जीते हैं, परमेश्वर के लिए जीते हैं। अगर ये सब परमेश्वर के अलावा जो चीज भी उसके लाइफ में, अगर आशीष भी हो, वो सब चीज खो जाए, उनको गम नहीं रहेगा वैसे आराधकों को जिनके लिए वो परमेश्वर पहला प्यार है। आराधना वही कर सकते हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के जब आप प्रेम को समझ जाएंगे और जब आपको परमेश्वर से प्रेम होगा, आप उसके लिए गीत गाएंगे, आप उसके लिए जीने लगेंगे। आपको फर्क नहीं पड़ेगा लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या सोचेंगे कि मैं हाथ उठाऊंगा, मैं आंख बंद करूंगा, मैं घुटने में आऊंगा, लोग क्या सोचेंगे। आप आराधना करेंगे, लोग नहीं ये सोचेंगे, आप सोचेंगे कि लोग क्या नाचेंगे तो वो करेंगे, रोएंगे तो क्या बोलेंगे लोग, वो नहीं सोचेगा, क्योंकि उनके लिए उनका प्यार यीशु मसीह है। और वो जब उसके सामने आया, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके अगल बगल कौन, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता है। क्या आपकी आराधना में परमेश्वर सचमुच आपके हृदय में प्यार है परमेश्वर के प्रति? क्योंकि गीत टैलेंट से भी गाया जा सकता है, क्या अभिषेक से आप गा सकते हैं? परमेश्वर के अगुवाई और अनॉइंटिंग से गा सकते हैं, अभिषेक के साथ गा सकते हैं। टैलेंट से कोई भी गा सकता है। मैं बहुत सुनता हूँ गाना बहुत लोगों का, और वो लोग के पास टैलेंट है, वो लोग गा सकते हैं, अच्छा टैलेंट है, मुझसे भी बेहतर गा सकते हैं। पर मैं हमेशा अपने दोस्तों को बोलता हूँ कि टैलेंट ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है अभिषेक है क्या उस टैलेंट में, परमेश्वर का वो अनुग्रह है तुम्हारे उस टैलेंट में, क्या उस टैलेंट में परमेश्वर तुमको पवित्र किया है, वो टैलेंट को पवित्र किया है, वो अभिषेक दिया है उस पात्र में जो आदर का पात्र है। क्या तुम पहले वो आदर के पात्र बने हो जिसमें परमेश्वर अपना अभिषेक दे, ताकि तुम आदर के योग्य परमेश्वर के सामने जा पाओ, परमेश्वर के लिए दिए जाओ। ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो, बहुत लंबा सब्जेक्ट है, मैं कोशिश करूँगा इसको पार्ट बाय पार्ट करके बताऊँ, और अगर नहीं हुआ तो इतना काफ़ी है। और अगर आपको और जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, और भी मैं इस विषय में डालते रहूँगा तो आप तक पहुँच जाएगा ये सारा वचन सब। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बोल के अंत करूँगा इस चीज़ को, आप लोग पूरा देखिएगा। वो चीज़ ये है कि आप भी आराधक हैं और परमेश्वर ने आपको अपने लिए चुना है, किसी और के लिए नहीं। उसने आपसे अपने समान प्रेम किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए।
परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया कि उसने इकलौता पुत्र दे दिया मेरे प्रेम। उसका प्रेम जब आपके जीवन में प्रकट होगा, आप अपने आप को रोक नहीं सकेंगे परमेश्वर को धन्यवाद देने में। आप रोक नहीं सकेंगे जब आपको ये पता चलेगा कि जो परमेश्वर है, जो यीशु मसीह मेरी विनती, मेरी प्रार्थना, मेरे सोच से बढ़कर काम कर सकता है। जब वो परमेश्वर आपसे बोलता है कि मैं तुम्हारी हर एक जो तुम्हारे पास बुराई है, जो भी तुम्हारी बुरी बातें तुम्हारे परिस्थितियों में है, वो सब बुरी बातें मिलकर मैं तुम्हारे लिए भलाई को उत्पन्न करूंगा। जो तुम्हारे चारों ओर जो बुरी परिस्थिति, वायरस, लॉकडाउन, चाहे वो झगड़ा हो परिवार का, चाहे कोई तुमको अपना नहीं रहे हो परिवार के लोग, चाहे तुम अलग हो गए हो, चाहे तुम्हारे जीवन में कोई भी सक्सेस तुमको नहीं मिल रहा है, तुम अपने पढ़ाई में उन्नति नहीं कर पा रहे हो, ये सब चीज को परमेश्वर एक दिन भलाई में बदल देगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। पर आप कितने धन्यवादी हो परमेश्वर के इसलिए कि परमेश्वर मेरा करियर, मेरा फ्यूचर आपके चरणों में, मुझे सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए। जो लोग ऐसा सोचते हैं, जो लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसके जीवन में कभी भी उसको अकेला नहीं छोड़ता। यूसुफ को परमेश्वर बोलते हैं कि यूसुफ परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर यूसुफ के साथ था और वो सक्सेस होते गए, तरक्की करते गए। अगर आप उन्नति चाहते हैं, क्या आप पवित्र जीवन को पसंद करते हैं? क्या आप वो धार्मिकता के जीवन में जीना पसंद करते हैं? तभी परमेश्वर आपके साथ रहेगा। परमेश्वर संसार से प्रेम करने वाले लोगों से प्रेम नहीं करता मेरे प्रेम, वो ऐसे लोगों से प्रेम करता है जो पवित्रता, जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, जो लोग परमेश्वर को चाहते हैं और परमेश्वर को खोजते हैं। परमेश्वर उनसे प्यार और उन पे ध्यान दिया हुआ है, और परमेश्वर उन्हीं लोगों को मिलेगा भी, और परमेश्वर के साथ वे रहेंगे युगान युग के लिए, और वे उनके लोग होंगे और वो उनका परमेश्वर होगा। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे।